हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नई वैकेंसीज आई हुई है रेलवे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफी सारी वैकेंसीज है। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए, अगर आप देखेंगे तो टोटल कुल मिला के सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के लिए 11 भर्ती है। टोटल भर्ती 32 शिक्षकों के लिए है और इसमें टीजीटी के भी कई सारे पोस्ट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भी कई सारी वैकेंसीज हैं। तो रेलवे शिक्षक भर्ती है, इसमें कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट का जहाँ पे लेक्चरर लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर स्नातकोत्तर शिक्षक, एज लिमिट देखें, फ्रेशर भी हैं आप, 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से योग्य हैं, एलिजिबल हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपका नाम जो है डिस्प्ले हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, चेक कर लेना और फिर इंटरव्यू के लिए चले जाना है। डेमो क्लास एक रेडी रखना है। फ्रेशर भी जा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स को मौका दे रहे हैं और वो भी फ्रेशर भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 55 के भी हो गए हैं और आपको जॉब नहीं मिली या आप बिजनेस कर रहे थे, आप काम नहीं कर पाए और आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, आपने डिग्री ले रखी है और आपको अब लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो अभी भी आप जा सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है कि आपको बिना एक्सपीरियंस के 65 साल तक की उम्र सीमा दी गई है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज का जरूर फायदा उठाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए वैकेंसीज जो है अभी आएंगी आएंगी, बात तो चल रही है। तो साइड में आपको साइड इनकम के लिए, ठीक है ना, बुक्स परचेज करने के लिए, ये सब के लिए, ये ऐसी वैकेंसीज पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें वैकेंसी में क्या क्या है? केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश है, सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री सिविक्स है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी एंड इकोनॉमिक्स है। टोटल 11 वैकेंसी। इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि पीजीटी कॉमर्स, आप देखेंगे यूआर, तो जैसे कि जहां पर भी यूआर लिखा है उसे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट जा सकते हैं, अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और जनरल कैंडिडेट है, एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जहां यूआर लिखा है। अब जहाँ पे ओबीसी लिख दिया है, जहाँ पे एससी लिख दिया, वहां पे तो मतलब उसी वर्ग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उसी कैटेगरी के कैंडिडेट। असिस्टेंट टीचर टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल कैंडिडेट, म्यूजिक, वोकल, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मतलब टीजीटी में तो यही होता है, मैथ्स होता है, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, केवल हिंदी नहीं है, बाकी तो सब है ही। म्यूजिक के लिए है ही, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, आर्ट टीचर नहीं है और केवल टीजीटी में ये नहीं है, हिंदी नहीं है, बाकी तो सब है। पीआरटी में सिर्फ प्राथमिक शिक्षक में 11 वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है मैं आपको पूरा बता दूंगी कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलेगा, कहाँ से कैसे अप्लाई करना है। वॉक इन इंटरव्यू उन्होंने लिख रखा है, लेकिन वॉक इन इंटरव्यू मतलब ऐसा है कि पहले अप्लाई आपको करना होगा। एक होता है ना वॉक इन इंटरव्यू की डायरेक्ट चले जाओ फॉर्म भर के आप इंटरव्यू की लोकेशन वेन्यू पे, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू ही लेंगे, सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं लेंगे, लेकिन पहले आपको अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है? पहले क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज, टुंडला डिस्ट्रिक्ट, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिला फिरोजाबाद से वैकेंसीज आई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टुंडला नाम है स्कूल का। कॉलेज इसलिए क्योंकि वो जूनियर कॉलेज तक जब पढ़ाई होती है स्टैंडर्ड 1 से लेके 12 तक, तो वो कॉलेज ही रख देते हैं नाम, है ना, जूनियर कॉलेज। इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, आप समझ गए होंगे, 65 साल आयु सीमा मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है। मैंने इसलिए बोला कि पॉकेट मनी के लिए ठीक है, जब तक कोई वैकेंसी आ रही है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो 200 दिनों के लिए होगा, मतलब 6 3 7 3 21, तो मतलब 30 दिन का होता है ना महीना, तो मतलब कि 7 महीने तक जॉब रहेगी, तो 7 मंथ्स तक जॉब रहेगी। आप बीच में चाहते हैं कि नहीं आपको तैयारी करनी है, तो आप बीच में रिजाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्र सीमा, आयु सीमा 18 से 65 साल है। सैलरी जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन में देते हैं वैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सभी सब्जेक्ट के लिए 27,500 रुपीज फिक्स सैलरी रहेगी। इसमें कुछ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स दिए रहते हैं पहले से ही कि इतने लीव्स आप ले सकते हैं, छुट्टियां, और कुछ हॉलीडेज तो रहते ही हैं, संडे रहता है। उसके अलावा अगर ऊपर से आप छुट्टियां लेंगे तो फिर उसके लिए डेली बेसिस के हिसाब से वो कुछ कट करके फिर सैलरी देते हैं, ये इसमें एक प्रॉब्लम रहता है। टीजीटी के लिए 26,250, 26,250 रुपए, और प्राइमरी टीचर के लिए 21,250 रुपए। इतने में आपके कुछ बुक्स वगैरह परचेज करना, एक्सपीरियंस है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप डेमो क्लास वगैरह आप पढ़ाने लग जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी तो बढ़ता है। जब आप पढ़ाने लगते हैं तो आप सब चीज पढ़ते हैं डीपली, क्योंकि पढ़ाना है, बच्चे कुछ भी क्वेरी करेंगे, इसलिए आप ज्यादा पढ़ने लगते हैं, तो आपकी तैयारी भी होगी,
साइड इनकम भी होगा, तो जरूर अप्लाई करें। पीजीटी के लिए देखें, जो मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट है, मोस्टली हो सकता है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, म्यूजिक वगैरह के लिए अलग हो सकता है, बट बाकी मोस्टली जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसमें मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर की डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए, और साथ में बीएड होना चाहिए, बस इतना ही काफी है। अभी टीजीटी में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल लिखा है, मतलब इससे पुरुष अभ्यर्थी केवल अप्लाई करेंगे, बीपेड होना काफी है। म्यूजिक में अगर देखेंगे तो म्यूजिक में डिग्री मांगा है 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और ऐसा कुछ बीएड वगैरह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो म्यूजिक में जिनके पास नहीं है, बीएड नहीं है, टीचर ट्रेनिंग नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं मांग रहे, बहुत सारा ऑप्शन दिया, इसमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो बिना बीएड के, बिना टेट के आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसे इंग्लिश है, मैथ, साइंस है, इसके लिए आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे। सोशल साइंस का भी आपको भी पता है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, और उसके अलावा फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में कुल मिला के 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, या फिर देखते यूपी टेट का भी ऑप्शन होगा। तो ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 या फिर उत्तर प्रदेश का भी पेपर 2 चलेगा। केवल म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए टेट की जरूरत नहीं है, और बीएड लगेगा। बीएड में भी टीजीटी एंड म्यूजिक में बीएड की जरूरत नहीं है। पीआरटी के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, डीएड वाले, बीएलएड वाले, बीटीसी वाले, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 या फिर यूपी टेट पेपर 1 होना चाहिए। 12th में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जूनियर कॉलेज, इंटर, 12th पास, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जिस भी नाम से आपने पढ़ाई की हुई है, 12th में आपका मतलब 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, 50% या अधिक अंकों के साथ आपने 12वीं पास किया हुआ है, डीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, या इक्विवेलेंट डिप्लोमा डीएलएड भी किया तो चलेगा। इसमें देखिए ड्यूरेशन नहीं है, अभी बहुत लोगों का 2 साल से कम वाला भी डीएड डीएलएड है, अप्लाई कर दें। सीटेट में पेपर 1 मांग रहे हैं, या फिर टेट, यूपी टेट पेपर 1। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC कैंडिडेट, तो जहां भी 50% लिखा है वहां पे 5% आप कम कर सकते हैं, परसेंटेज 45% के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। 22 अगस्त 2025 लास्ट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, फॉर्म दिया हुआ है। देखिए, ये इंटरव्यू डिटेल इन्होंने पहले ही दे दिया है कि 9 सितंबर को, तभी आप अप्लाई करें। ये अच्छा है कि इन्होंने पहले से दे दिया है कि लिस्ट तो हम निकालेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जा रहे हैं, वो 6 सितंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आएगा, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे आएगा। तो जो भी है नोटिस बोर्ड पे आएगा, और हो सकता है कि मेल वगैरह भी करें। तो ये अच्छा है कि इन्होंने डेट दे दिया है कि 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर और 14 सितंबर को ये सब्जेक्ट, ये पोस्ट का इंटरव्यू होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ये डेट पे आप अवेलेबल नहीं हो सकते, किसी वजह से आप कहीं और जा रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन ही मत करो। तो ये अच्छा है कि इन्होंने पहले से दे दिया। हालांकि वही कैंडिडेट जाएंगे जिनको वो बुलाएंगे, या तो लिस्ट डिस्प्ले होगा, और अगर 6 सितंबर तक आपको कोई सूचना नहीं मिलती है तो आप कॉलेज में फोन करके पूछ लेना कि आपका नाम आया है क्या। तो अब इस पे करना क्या है, ये फॉर्म देखिए, ये दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट कैसे मिलेगा वो भी, ये फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, इसमें जो जो चीजें आपने लिखी हैं वो सब प्रूफ के तौर पे, जैसे आपने 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा, उन सब का प्रूफ के तौर पे आप पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फोटोकॉपी साइन करेंगे, अटैच करेंगे, ये फॉर्म भी भरेंगे। इसके साथ इसमें जो है फोटो लगाएंगे, और दिए गए एड्रेस पे आप, ये वाला एड्रेस दिया हुआ है, द प्रिंसिपल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज, टुंडला, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, पिन नंबर ये, इसको आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए पंजीकृत डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज देंगे। अभी मैंने सुना है कि रजिस्टर्ड पोस्ट शायद बंद होने वाला है, तो वो एक है, तो स्पीड पोस्ट ही रह जाएगा फिर, क्योंकि नॉर्मल डाक से नहीं भेजने बोल रहे, तो फिर स्पीड पोस्ट ही रह जाएगा। तो जल्दी भेजने, 22 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए। अभी काफी टाइम, अभी तो 8 अगस्त ही है। अब आपको खुद देखना है, वेबसाइट पे जाना है। तो मैंने ऐसा किया था, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वेबसाइट मैंने गूगल सर्च किया, क्योंकि अब आपको वेबसाइट पे पहुंचना है, आपको फॉर्म चाहिए, आपको एडवर्टीजमेंट भी पढ़ना है। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वेबसाइट मैंने गूगल किया, ncr.indianrailways.gov.in, ये आपको जो है लिंक मिल रहा है, ये लिंक बराबर बिल्कुल सही है, इस पे चले आना है आपको, और इस पे आपको न्यूज एंड रिक्रूटमेंट में क्लिक करना है। देखिए, न्यूज एंड रिक्रूटमेंट में ये वेबसाइट खुल गई, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट में देखें एनसीआर कॉलेज टुंडला आया है ना, सेकेंड नंबर पे। एनसीआर कॉलेज टुंडला में देखें एडवर्टीजमेंट फॉर पार्ट टाइम
कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर 2025, तो ये वाला क्लिक कर लेंगे। अब इसमें विज्ञापन हिंदी में भी दिया हुआ है, ये देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है। आपको आवेदन प्रपत्र हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, कोई भी आप भर के भेज सकते हैं। तो वैसे ही आपको करना क्या है मैंने बता दिया, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वेबसाइट, और आपको भी सजेशन में यही आ रहा है कि गूगल सर्च में देख लेना ncr.indianrailways.gov.in, इस पे क्लिक कर लेना है। और न्यूज एंड रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट पे जाना है, उसमें कॉलेज टुंडला पे जाना है। टुंडला में आपको जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर वाला पॉइंट मिलेगा उस पे ही क्लिक करना है। उसमें दोनों विज्ञापन दिए हुए, हिंदी भाषा में भी और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। उसी में आवेदन प्रपत्र इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी आवेदन प्रपत्र आप यूज कर सकते हैं।